हेलो बच्चों, आपके लिए आज आया है पॉलिनोमियल्स दूसरा चैप्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों, इसका पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, आप यहाँ पर आपने क्लास 9th के अंदर भी पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, लेकिन आपने वहाँ यदि ठीक से नहीं समझा हो तो हमारे माध्यम से अचीवर्स एकेडमी नीमच के माध्यम से आप इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बहुपद होता क्या है। पॉलिनोमियल्स को यदि हिंदी के बहुपद के अकॉर्डिंग यदि अपन इसको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, बहुपद, बहु और पद, इसको थोड़ा समझने के लिए अलग अलग कर दो। बहु मतलब क्या होता है आपके पास? एक वचन, बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी चीज हो। तो बहुत से, और पद मतलब टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े यदि जिसके अंदर हो तो वो क्या कहलाएगा आपके पास दोस्तों? पॉलिनोमियल्स। बच्चों, अब आप इस चीज को वापस से पुनः समझें कि बहुपद, उसमें एक से अधिक पद होते हैं तो वो क्या कहलाता है आपके पास? पॉलिनोमियल्स। दोस्तों देखिए, आप ये यहाँ पर यदि आपको सिंपली ये कह दिया जाए कि 2x या 1/x या 1/x² + 1 ये बहुपद है क्या? तो यह बहुपद नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पास एक ही पद हैं। यहाँ पर इसको मोनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोनोमियल्स। एक ही पद है, इसमें x 2x 1/x 1/x² + 1। इसको यदि ऐसा भी लिख दीजिए 1/x² + x + 3 तो भी यह आपके पास पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये मोनोमियल्स ही रहेगा। आपके पास एक से अधिक पद होने चाहिए। यदि आपको ऐसा भी लिख दिया जाए 3x² × 5 तो भी यह पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही पद है। तो आपके पास बहुपद होने के लिए क्या अनिवार्य है? आपके पास दो पदों का उसके अंदर मिश्रण होना चाहिए, कम से कम दो पद उसमें होने ही चाहिए। तो यहाँ आपके पास ax + b या स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c या ax³ + bx² + cx + d, ये क्या है आपके पास? पॉलिनोमियल्स जिसमें एक से अधिक पद हैं। या आपके पास ax² + c या आपके पास ax² + x, ये क्या है? सारे के सारे बहुपद हैं। ओके, समझ में आया बच्चों आपको? और इसको अच्छी तरह से थोड़ा समझिए आप, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या होना अनिवार्य है। तो यहाँ आपके पास बोर्ड पर हमने लिख दिया है, अ पॉलिनोमियल है टर्म्स, उसके अंदर एक से अधिक पद होंगे। नंबर दूसरा, वेरिएबल। अभी हम समझेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं, XYZ, जहाँ आप सिंबॉलिक अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अभी और समझेंगे नॉन नेगेटिव डिग्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पॉलिनोमियल के अंदर निगेटिव चार्ज, निगेटिव पावर नहीं होता मित्रों। यदि आपसे बोल दिया जाए ax³ -3 + bx + c तो ये आपके पास क्या है? आपके पास एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 कांस्टेंट भी होता है। और इन स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार ये पॉलिनोमियल या तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में होगा या आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे भी लिखा था अपन ने ax² + bx + c या ax³ + bx² + cx + d, ये क्या आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। x की पावर्स क्या होती जा रही है? कम होती चली जा रही है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि असेंडिंग ऑर्डर में हुआ 3x + 4x³ + x⁵, तो ये क्या हो गया आपके पास? इनकी पावर्स क्या होगी? बढ़ती हुई चली गई। तो ये क्या होता है आपके पास? इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, अब देखिए आप, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ नंबर 2 पे एक वेरिएबल शब्द का प्रयोग किया है, नंबर 4 पे कांस्टेंट का प्रयोग किया है। वेरिएबल मतलब निरंतर बदलने वाला, कांस्टेंट मतलब स्थिर।
जैसे आप देखो, अच्छे दोस्त, माता पिता, भाई बहन कभी नहीं बदलते मित्रों, ये हर समय एक ही रहते हैं हमारे। तो दे आर कॉन्स्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ। वेन एवर वेरिएबल्स आप यूज़ करते हैं, बचपन में एक साइकिल यूज करी, देन आपने बड़े होकर दूसरी साइकिल की, मोटरसाइकिल ली, बाइक ली, कार ली, इन सबको क्या कर दिया आपने, चेंज करते लगे। तो ये आपकी आवश्यकता अनुसार वेरी कर रहे हैं, ये बदल रहे हैं, दैट इज़ वेरिएबल। हेलीकॉप्टर में बैठे आप, फिर उतर के आए, टैक्सी में बैठ के, ट्रेन के अंदर बदल के आए, तो ये क्या थे, सारे के सारे वेरिएबल थे। आपने जिन साधनों का जब जब उपयोग, आपकी इच्छा हुई उपयोग किया, बाकी उसको हटा दिया। कोई कपड़ा अच्छा लगा, उसको पहना, अच्छा नहीं लगा, दोबारा नहीं पहना, तीसरा पहन लिया, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड कांस्टेंट इन हिंदी स्थिरांक। और वेरिएबल को क्या बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में, वेरिएबल को बोलते हैं चर, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, जिसका मान नहीं बदलने वाला। जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 दैट कैन नॉट बी चेंज एट एनी वेयर। आप इंडिया में भी 1 का उपयोग करेंगे 1 ही होता है, अमेरिका में जाएंगे तो भी 1 होगा। टर्म मतलब आपके पास पद, नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक पावर। और स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड, लाइक स्टैंडर्ड। अब देखिए आप यहाँ पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को विभिन्न अलग अलग प्रकार के अंदर विभाजित किया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल्स जो आपने देखा x प्लस बी, ये लीनियर होगी आपके पास। क्वाड्रेटिक x² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर लीनियर फॉर्म के अंदर उस इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, हमेशा 1। क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री हमेशा कितनी होती है बच्चों, 2। और क्यूबिक या त्रिघाती की डिग्री कितनी होती है, हमेशा 3। और आगे भी बढ़ सकते हैं, चतुर्थांश उसके अंदर की भी आपके पास इक्वेशन हो सकती है। तो ये क्या था आपके पास, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक और चीज़ समझो बच्चों, इसको भी समझने की बहुत ही अनिवार्यता है। मोनिमियल्स, बायोनिमियल्स और ट्रायोनोमियल्स, ये भी आपके पास क्या है, यही है आपके पास। व्हेनेवर जो आपके पास मोनिमियल्स होता है, यदि आपने लिख दिया 3x 1/x 1/√x 1/√x - 1, ये क्या आपके पास मोनोमियल्स हैं। ये मोनोमियल्स हैं, यह पॉलिनोमियल्स में नहीं आते, बट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो अपन इसको यहाँ समझने का क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रयास कर रहे हैं। ये मोनिमियल्स के उदाहरण हैं। बायोनोमियल्स द्विपदीय होते हैं आपके पास, जिसके अंदर क्या होगा, आपके पास 2 पद होगा। x² प्लस x कह दीजिए आप, y² - 2 कह दीजिए आप, pq - 3p कह दीजिए आप। ट्राइनोमियल्स 3 पदीय, इसके अंदर आप x³ प्लस x² प्लस 7 कह दीजिए, y³ प्लस y² प्लस 8 कह दीजिए। तो ये क्या हुआ आपके पास बच्चों, त्रिपदीय या ट्राइनोमियल्स हो गया आपके पास। तो ये क्या थे आपके पास, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पॉलिनोमियल्स, जिनकी जानकारी आपको अनिवार्यता इस एक्सरसाइज को पूरी करने से पहले होनी चाहिए बच्चों। अब आगे समझिए, आप जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर आएंगे और आप उसको देखते से ही सॉल्व कर ले जाएंगे, तो उसको समझिए। जैसा आपको बोला जाता है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फाइंड द जीरो ऑफ इक्वेशन। सपोज करो बच्चों आपके पास कोई इक्वेशन px = x - 4 दी हुई है, आपको निकालना है इस इक्वेशन का जीरो क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड जीरो और सॉल्यूशन। तो इसके अंदर इसको आप क्या करते हैं, x - 4 = 0 रख देते हैं। तो x = कितना हो जाता है आपके पास 4। तो यहाँ P4 = क्या हुआ बच्चों, 4 - 4 = 0। तो जीरो ऑफ इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन में उस वेरिएबल का मान रख देने पर, वैल्यू रख देने पर इक्वेशन की वैल्यू पूरी किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन।
ओके, देखिए बच्चों, अब आपके पास और चीज की बात करें, डिग्री ऑफ इक्वेशंस आपको दे दिया गया 9x + 3 4x² + 7x + 8 3x³ + 7x + 9 9x⁴ + 1x + 7। अब आपको निकालनी है इन इक्वेशनों की, इन समीकरणों की डिग्री। इनकी डिग्री क्या है? ओके, तो जो आपके पास वेरिएबल की अधिकतम घातांक होती है वो डिग्री कहलाती है। ये दूसरी इक्वेशन की बात करें तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन है। ये आप इसकी बात करें तो ये 1 डिग्री की इक्वेशन है। ये आपके पास इसकी बात करें तो ये आपके पास कितने की है? 3 डिग्री की इक्वेशन है। इसकी बात करें तो कितने की आ जाएगी आपके पास? 4 डिग्री की इक्वेशन है बच्चों। थोड़ा सा और ऑफेंसिव वर्क कर लें हम, ये डिफेंसिव वर्क था। यदि आपके पास कोई इक्वेशन इस प्रकार की दे दी जाए और उसकी डिग्री आपसे पूछ ली जाए, जैसे x² × y + xy + 4, या आपके पास x³ × y² + x² y + xy² + 9, कि भाई इनकी डिग्री क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स इस पॉलिनोमियल्स के अंदर हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी डिग्री निकालने के लिए यहाँ y की पद भी कितना है, पर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब y⁴ 1 है। तो मैक्सिमम क्या बन रहा है? 2 + 1 3। यहाँ कितना बन रहा है? 1 + 1 2। यहाँ कितना बन रहा है आपके पास? तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। ये 3 और 2 कितना हो गया बच्चों? 5। ये 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ 2 और 1 3। तो यहाँ आपके पास इस वाली इक्वेशन की डिग्री कितनी है? इस वाली इक्वेशन की डिग्री 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा बच्चों। अब अपने पास नंबर ऑफ जीरो के आधार पर जो आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपकी पहली वाली एक्सरसाइज आप मात्र 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, जैसा कि आपको इसके अंदर दिया हुआ है। देखो बच्चों, जो होता है आपके पास कि x p ऑफ x = सपोज दिया है x - 3, तो इसका जीरो क्या आया था आपके पास? p3 = 0। ओके, तो आपके पास ये एक ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर पे x - 3 मतलब p = 3 रखने पर क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। एक इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर,2x - y = 0। तो आपके पास इसके अंदर x और y इसकी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए आप x = यदि आपने रखा यहाँ पर 1, x = रखा 1, तो y = कितना मिलेगा? 2। यदि x = आपने रखा यहाँ पर 0, x = 0 रखा तो y बराबर भी क्या मिल जाएगा आपके पास? 0। 0 × 2 = 0, ये आ गया आपके पास 0। तो यदि इसको आप ग्राफ के ऊपर इंडिकेट करेंगे तो x = कितना मिला आपको? 1। तो ये आपके पास क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, आपके पास मूल बिंदु है। 0 0 होता है यहाँ, x का मान 1 कहीं यहाँ आएगा, y का मान 2 कहीं यहाँ आएगा। तो आपके पास ये इस प्रकार से इक्वेशन चली जाएगी, एक रेखिक, एक लीनियर लाइन बन जाएगी बच्चों। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? जब यहाँ x की डिग्री 1 थी तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन थी, एक रेखिक समीकरण थी, और इस रेखिक समीकरण होने के कारण इसने इस एक्सिस को एक बार काटा। किसको? x एक्सिस को। यदि लीनियर इक्वेशन है तो वह x एक्सिस पर एक बार काटेगा, मतलब उसका अधिकतम एक ही 0 आएगा बच्चों। यदि वो आपके पास स्क्वायर इक्वेशन है, px = x² - 3, ओके, तो यहाँ आपके पास स्क्वायर इक्वेशन होने पर
आपके पास पैराबोला बनेगा दोस्तों, या तो इस प्रकार का बन जाए, या इस प्रकार का बन जाए, या इस प्रकार का बन जाए, या इस प्रकार का बन जाए। तो यहाँ आपके पास यदि स्क्वायर इक्वेशन होगी तो उसके अधिकतम 2 जीरो आएंगे। कितने अधिकतम जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। देखिए सपोज ये वाला पैराबोला बना, तो इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटा? यहाँ पर एक बार, यहाँ दूसरी बार, यहाँ बना आपने, यहाँ भी एक बार, यहाँ 2 बार। हो सकता है आपके पास इस प्रकार का पैराबोला बन जाए। तो यहाँ कितनी बार काटा है इसने एक्सिस को? एक बार ही काटा। हो सकता है एक बार भी नहीं काटे, यहाँ से ऊपर बन जाए, यहाँ ऊपर बन जाए। तो स्क्वायर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अधिकतम 2 जीरो आएंगे, न्यूनतम में कोई भी जीरो ना आ सके। रेखिक इक्वेशन के अंदर अधिकतम 1 जीरो आएगा, एक बार एक्सिस को काटेगा, अधिकतम आपके पास ये बन जाए यहाँ पर, या ये लीनियर इक्वेशन यहाँ बन जाए, तो एक बार भी नहीं काटेगा। ये यदि आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन जाए x क्यूब प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर जो आपके पास दोस्तों ये जिस प्रकार से ग्राफ पेपर पर यहाँ काटेगा, तो ये आपके पास इस प्रकार बन सकता है, इस प्रकार बन सकता है। तो यहाँ देखिए कितनी बार, अधिकतम बार 3 बार काटा। इस वाला परफॉर्मा ले लिया जाए तो एक और एक 2 बार ही काटा। तो यदि 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके अधिकतम 3 जीरो मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले बच्चों पॉलिनोमियल्स की दूसरे नंबर 2.1 वाली एक्सरसाइज करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके पास 2.1 एक्सरसाइज के 6 सवाल है। मैंने बोला था आप 3 मिनट में इन 6 सवालों को कर देंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए। द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in this figure below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. अब देखिए आप इसके अंदर जो है आपको निकालने हैं नंबर ऑफ जीरो, जो अभी हमने आपको बताया था बच्चों, उसको देखिए। जो बताया था आपको रेखिक इक्वेशन अधिकतम कितनी बार काटती है? एक बार। तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट वाला फिगर दिया हुआ है बच्चों, ये आपके पास एक्स एक्सिस को एक बार भी काटा क्या? एक बार भी नहीं काटा, तो इसके अंदर नो जीरोस, एक भी इसके अंदर जीरो नहीं होंगे। दूसरा वाला फिगर देखिए आप, इसने एक्स एक्सिस को कैसे काटा? यहाँ से गया, ये यहाँ पर पहुँचा, यहाँ इसने एक बार काट दिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इसके? 1, एक जीरो आएगा। फिर देखिए आपको तीसरा वाला, यहाँ एक्स एक्सिस को यहाँ काटा 1, 2 एंड 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए आपके पास? नंबर ऑफ जीरोस गोज टू 3 आ गए। चौथा वाला प्रश्न देखिए आप, ये आपके पास एक पैराबोला बना है, आपके पास कितनी बार काटा है? यहाँ पर 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके? यहाँ पर 2 जीरो हो गए। चौथा वाला प्रश्न था ये। पांचवा प्रश्न देखिए आप, कितनी बार काटा है इसने एक्स एक्सिस को? 1, 2, 3 और 4 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके पास? 4 जीरो हो गए। इस वाली इक्वेशन को देखिए आप, नंबर 6 ग्राफ, इसने यहाँ एक बार काटा, दूसरी बार देखिए ये इसी से होकर के जा रहा है, काटा नहीं है, यहाँ से छू के जा रहा है 2, और ये तीसरी बार वापस छू के चला गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बच्चों? 3 जीरोस। मैंने क्या बोला था? 3 मिनट में कर देंगे, और आपके पास ये 3 मिनट से भी कम समय के अंदर हमने यहाँ पर 6 प्रश्न कर लिए, मात्र 2 मिनट के अंदर। ओके, अगली एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बच्चों, ये थी आपके पास 2.1 एक्सरसाइज। अब 2.2 ले लीजिए आप। इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज एंड यू विल बी डिलाइटेड इट। बच्चों, प्ले विथ मैथ्स, गणित से खेलो। गणित को कोई ऐसा हवा बना के मत लो, बहुत आसान है गणित। जितनी आसान गणित है उतना कोई दूसरा सब्जेक्ट मुझे तो नहीं लगता, और मेरे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, वह उनका भी यही कहना है। तो आप देखिए बच्चों, आपके पास संबंध निकालना है, आपके पास रिलेशन बिटवीन वेरिएबल विद देयर कोफिशिएंट। ओके, क्या आपके पास जो चर है उसका उनके गुणांकों के साथ संबंध ज्ञात करना। देखिए, हिंदी मीडियम वाले छात्र भी थोड़ा अंग्रेजी में भी समझा करें, और अंग्रेजी वाले हिंदी में देखा करें। ax + b,
इसके अंदर ए और बी में क्या रिलेशन है मित्रों? बच्चों यदि इसको इजिकल टू में 0 रख दिया जाए तो एक्स इजिकल टू माइनस बी और एक्स इजिकल टू कितना आ जाता है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ आपके पास ए एक्स प्लस बी के कॉफिशिएंट और वेरिएबल का संबंध माइनस बी अपॉन ए का है। यदि यही आपका एम एक्स प्लस सी के दें तो एक्स इजिकल टू माइनस सी अपॉन एम का संबंध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के आधार पर देखिए आपके पास जो अगले आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस जो दी हुई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant value. Now यहाँ आपके पास यदि इन इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट्स को अल्फा और बीटा मान लिया जाता है, किसका एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, मतलब एक जीरो अल्फा है एक जीरो बीटा है, अर्थात एक सॉल्यूशन अल्फा है दूसरा सॉल्यूशन बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा को इंडिकेट करते हैं माइनस बी अपॉन ए से। एक्स का गुणांक बी माइनस का लेना है आपको, क्योंकि इजिकल टू में जाके साइड चेंज हो जाता है, अभी बताया। और एक्स का गुणांक माइनस बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा लिया जाए तो सी अपॉन ए वेयर सी इज द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, नाउ अब आपको यदि सिर्फ और सिर्फ रूट दे दिए जाएं उनके कि आपके पास अल्फ़ा और बीटा से आपको एक इक्वेशन क्रिएट करनी है कि इक्वेशन कैसी होगी बच्चों? तो समझिए आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप माइनस सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। देखिए अब अपन 2.2 पर आ जाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए था, प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। यदि आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ जाए, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0, इनके रूट्स अल्फा बीटा और गामा हो आपके पास, तो यहाँ पर सम ऑफ देयर रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू वही रहेगा आपके पास जो सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा आ जाए तो सी अपॉन ए होगा। और यदि बच्चों इनके रूट्स का मल्टीप्लीकेशन आ जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो वो हो जाएगा आपका डी अपॉन ए। इन इक्वेशन के अंदर डी आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। व्हेन एवर सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी एक्स का गुणांक है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। बच्चों इसको आप अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ पर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 था। ठीक है बच्चों, हम अपन आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज क्रमांक 2.2 है कि 2.3 है? 2.2। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपको पहले उनके जीरोज निकालने हैं और जो आपके पास उनको वेरीफाई करना है। देखिए हम किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के अंतर्गत आपको क्या करना होता है,
इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा आपके पास 8x² माइनस के, है ना, -8 इंटू एक्स। अब -8x² को इस प्रकार स्प्लिट करना है कि उनका प्लस या माइनस, उनका सम या डिफरेंस बीच वाला पद मिले, मतलब कितना मिले, -2 मिले। तो देखिए आप 8 को जब स्प्लिट करेंगे तो 1 इंटू 8 हो सकता है आपके पास, 2 इंटू 4 हो सकता है। लेकिन जब आप 8x और 1x को ऐड करेंगे तो 9x मिल जाएगा और डिफरेंस करेंगे तो 7x मिल जाएगा। व्हेनेवर हमको कितना चाहिए, -2x चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 4 + 2 करते हैं तो 6x मिलता है और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2x मिलता है। ये आपके पास यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आपको चाहिए माइनस का 2x। तो देखिए जो बड़ा वाला नंबर है -4x लिख दीजिए, छोटे वाले को प्लस का 2x लिख दीजिए। जब 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 2x आ जाएगा। इसी प्रकार -4x का 2x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8x², जो कि हमको चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आपके पास इसको आप किस प्रकार से अरेंज कर देंगे, इसको देखिए। x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। ओके, यहाँ से आप कॉमन लीजिए x, तो यहाँ कितना बच जाएगा, x - 4। इन दो में से उस चीज़ को कॉमन लिया जाता है कि जितना आपके पास यहाँ x - 4 बचा तो वहाँ पर भी x - 4 ही बचे। तो देखिए यहाँ से 8 और 2 में से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ गया, x - 2। इन दो ही में से आपके पास x - 4 कॉमन है, x - 4 कॉमन आ गया तो कितना बच गया यहाँ पर, x + 2। देखो बच्चों यहाँ पर आप बराबर से एम्प्लाइज का निशान लगाते जाएं, इससे गणित के अंदर प्रसन्नता आती जाती है। तो देखिए आपके पास दो चीज़ें प्राप्त हो गई, एक तो x - 4 मतलब x = 4 और x + 2 तो x = कितना आ गया आपके पास, -2। ये आपके पास क्या है, इस इक्वेशन के हल आए। ये 2 जीरो कौन कौन से आए, 4 और -2। अब हमको इसको यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड केस में बोला था फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। तो देखिए बच्चों आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, समीशन ऑफ देयर रूट्स अल्फा प्लस बीटा = -b/a। -b क्या था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट, x, और a क्या था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए x का कोफिशिएंट -2 है, -2 अपॉन कितना है यहाँ पर आपके पास, x² का 1 = कितना आ गया, +2। ओके, और यहाँ आपके पास क्या आए थे इसके रूट्स, 4 + -2 = कितना आ गया, 2। तो ये वेरीफाई हो गया आपके पास। फिर प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है, c/a। c इज ए कांस्टेंट वैल्यू दैट इज -8 एंड a = 1 = कितना आ गया, -8 सॉरी। तो यहाँ आपके पास क्या आए थे, 4 × -2 = कितना आ गया, -8। हैंस वेरीफाइड। ओके बच्चों, तो ये पहला वाला प्रश्न था। देखिए आप इसके अंदर 2-3 प्रश्न और ले लीजिए, बाकी 2-3 आप स्वयं करेंगे। इसको ले लेते हैं अपन सेकंड वाला। 4s² - 4s + 1। इस 4s² के आपको प्लस के 4s² को स्प्लिट करना है बच्चों। तो माइनस के 2s और माइनस के 2s ले लेंगे तो आपके पास माइनस का 4s आ जाएगा जो बीच में दिख रहा है आपके पास, और -2s को -2s में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4s² हो जाएगा। तो इम्प्लाइज 4s² -2s + 1 एम्प्लाइज, यहाँ से आप 2s कॉमन ले लीजिए तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2s -1। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए आप, तो प्लस का 2s और माइनस का 1।
तो बच्चों ये देखिए 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन के आ गया, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 एम्प्लाइज क्या हो गया यहाँ पर s इजिकल टू 1/2 और s इजिकल टू 1/2, इसके दो रूट्स ये मिल गए। ओके बच्चों, अब यदि हम यहाँ पर इसको वेरीफाई करें कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस के b अपॉन a, माइनस b कितना है आपके पास -4 और a कितना है आपके पास 4, तो कितना आ गया 4/4 इजिकल टू 1, और यहाँ पर भी कितना आपके पास इससे 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू कितना आ गया 1, तो इसका सम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ आपके पास देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c अपॉन a, c कितना है इसका 1 और a कितना है 4, और यहाँ आप इसका 1/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 1/4, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन भी हो गई। अब हम इसके अंदर ले लेते हैं एक नंबर 5वां प्रश्न, t² माइनस 15। ये कुछ ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा सा ओट सा दिखता है, अच्छा सा नहीं दिखता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 t² माइनस 15। बच्चों आपने बीजगणित का अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b², इसको अपन लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप गणित का कोई सा भी लेमा, सिद्धांत, थ्योरम कहीं पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आपको छूट प्रदान की गई है बच्चों। तो देखिए आप इसको अपन लिख देते हैं इस फॉर्म के अंदर, t² तो दिया हुआ ही है, इसके अंदर जो x वाली है, जो लीनियर एक इक्वेशन 1 डिग्री वाली जो पद है वो 0 है, माइनस इस 15 को क्या बच्चों अपन ऐसा लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √15 का अपन ने लिख दिया है होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास, इस अलजेब्रा के फॉर्म से इसको एक बार लिख दो t प्लस √15, दूसरी बार लिख दो t माइनस √15। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर t इजिकल टू माइनस का √15 आ गया एक, और t इजिकल टू प्लस का √15 आ गया एक रूट। अब इसको वेरीफाई करना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना होता है -b अपॉन a। देखिए b वाली टर्म है ही नहीं यहाँ पर, 0/1 इजिकल टू 0, और यहाँ आप इसका रूट्स को वेरीफाई करते हैं तो प्लस के √15 और माइनस के √15 इजिकल टू क्या हो गया 0, हैंस वेरीफाइड। नाउ देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c अपॉन a, c कितना है यहाँ पर देखिए आप √15 है माइनस का, तो माइनस का √15 अपॉन a1, और आपके पास कितना था प्लस का √15, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस के √15 में प्लस माइनस माइनस, और √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15, ये भी क्या हो गया आपके पास हैंस वेरीफाइड। तो ये भी क्या हो गया बच्चों वेरीफाई हो गया। चलिए अब इन प्रश्नों को आप स्वयं करना आसानी से हो जाएंगे, नहीं आने पर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बोल सकते हैं, हम समयानुसार उसको आपको सॉल्व करवा देंगे। फिर देखिए आप सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर इज द सम ऑफ प्रोडक्ट इज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब आपको यहाँ पर इसने जो गिवन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है नंबर 1, उनका रूट्स का सम, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है। ओके बच्चों, तो अब आपको हमने अभी हाल जो शुरुआत के अंदर इक्वेशन बताई थी कि आपको इक्वेशन कैसे मैक करनी है, कैसे बनानी है, x² माइनस समेशन ऑफ देयर रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों इसको आप मन में धार लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है आपको। ओके, तो देखिए आप इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास यहाँ अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू दिया हुआ है -1। तो x² माइनस फार्मूले में 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1। तो देखिए आप यहाँ पर इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, तो कितना हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपके पास क्या होगी, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई बच्चों। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन लीजिए,
इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू दिया है 1/3। तो वापस से इसी फार्मूले को देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ देयर रूट्स दैट इज √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स 1/3। देखिए बच्चों, इस 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। देखिए आप अगले वाले कर देते हैं फटाफट, आसान से प्रश्न है। आशा है आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, आपको निश्चित ही समझ में आ रही होगी। आप आपके अपने अचीवर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू दिया हुआ है कितना, √5। क्या थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए बच्चों, जब यदि आपके पास एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ जाता है तो उस एग्जाम में इस प्रश्न को आ जाने पर ये इक्वेशन लिखनी होगी आपको, तब आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा आपको। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आपके पास √5। तो आपके पास एम्प्लाइज इक्वेशन कितना होगी, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ओके, ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। नंबर चौथा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू भी 1 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू भी 1 दिया है। वापस इसी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओनली इन सिंगल लाइन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया हुआ आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 1/4। तो यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज लगाइए माइनस आपके पास क्या है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4 एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया प्लस x/4 प्लस 1/4। इस पूरी इक्वेशन के अंदर दो पदों में 1/4 है, तो क्या हो जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके बच्चों, ये वाला हो गया। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू दिया हुआ है 1। तो देखिए आप उसी इक्वेशन से एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके पास कितना हो गया, देखिए देखते हैं आने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। आपको यह एक्सरसाइज कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके साथ और कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार है बच्चों, जिससे आपको अच्छी से अच्छा समझ में आए और आगे जा कर के आप बहुत अच्छी उच्च सफलताओं को प्राप्त करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।